नमस्कार। विद्महे में आप सभी का स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाने के पश्चात अपने 8वें पुत्र देवव्रत को अपने पति शांतनु को सौंप दिया और महाराज शांतनु ने देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आज की वीडियो में हम महाराज शांतनु के दूसरे विवाह तथा भीष्म प्रतिज्ञा के विषय में जानेंगे। तो एक दिन महाराज शांतनु यमुना किनारे शिकार के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती एक निषाद यानी मछुआरे की पुत्री थी। सत्यवती के विषय में हमने वीडियो के अंत में कुछ और जानकारियाँ दी हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूरी देखें। तो सत्यवती को देखकर महाराज शांतनु सत्यवती के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस विवाह के प्रस्ताव को सत्यवती के पिता स्वीकार कर लेते हैं, परंतु बदले में एक वचन मांगते हैं कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अब शांतनु जो हैं वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तो अब सत्यवती के पुत्र को कैसे राजा बनाएं, तो वह काफ़ी परेशान रहने लग जाते हैं। तो जब पिता को परेशान देखते हैं देवव्रत, तो वह उनसे इस बात का कारण पूछते हैं। कारण जानने के पश्चात वह सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं राज्य का त्याग कर दूंगा, परंतु आप मेरे पिता के साथ अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह करा दीजिए। सत्यवती के पिता कहते हैं आपकी बात ठीक है, परंतु आगे चलकर अगर आपके पुत्रों ने राज्य पर अपना अधिकार जताया तो क्या होगा। तब सत्यवती के पिता की यह बात सुनकर देवव्रत समस्त देवी देवताओं के सामने यह कसम लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी राजा नहीं बनूंगा, और जो भी हस्तिनापुर का राजा होगा मैं उसके सभी आदेशों का पालन करूंगा। अब ऐसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण, यानी ऐसी बहुत ही भयानक प्रतिज्ञा के कारण, कसम के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। इस प्रतिज्ञा के विषय में जानकर उनके पिता शांतनु उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं, जिसके चलते जब देवव्रत चाहेगा तभी उसकी मृत्यु होगी अथवा नहीं। इसके बाद जानते हैं सत्यवती के विषय में। सत्यवती का जन्म एक मछली से हुआ था। यह मछली वास्तव में एक अद्रिका नाम की अप्सरा थी, जिसे ब्रह्मा ने श्राप दिया था। एक दिन जब मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था तो उसके जाल में यह मछली फंस गई और इसके गर्भ से एक पुत्र तथा पुत्री का जन्म हुआ। यह बात वहाँ के राजा सुधन्वा को पता चली, तो उन्होंने पुत्र होने के कारण, यानी बालक जो था, उसको अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और वही आगे चलकर मत्स्यराज नाम से प्रसिद्ध हुआ। परंतु जो सत्यवती थी उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए राजा सुधन्वा ने उसका त्याग कर दिया और मछुआरे ने उसको स्वीकार कर लिया और उसका पालन पोषण किया। मछली की गंध आने के कारण सत्यवती का नाम मत्स्यगंधा भी पड़ा, परंतु जब उन्होंने ऋषि पाराशर की सेवा करी तो ऋषि पाराशर ने उन्हें वरदान दिया और उनकी जो गंध थी वह सुगंध में बदल गई और वह कई योजन तक, यानी कई दूर तक जाती थी, इसलिए उन्हें योजन गंधा भी कहा जाता था। इन्हीं सत्यवती के पुत्र महर्षि वेद व्यास भी हुए, जिन्होंने गणेश जी के साथ, भगवान गणेश के साथ मिलकर महाभारत की कथा लिखी। इससे आगे की कथा हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।